कौन कहां से जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल अब हम कहेंगे कि इसका धीरे धीरे जवाब आने लगा है। और चिरमिरी से इसी के साथ इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं चिरमिरी से, जहां चिरमिरी में बीजेपी की जीत। बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है, चिरमिरी में बीजेपी की जीत। और देखिए, चिरमिरी एक ऐसी सीट थी जो ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये कांग्रेस के पाले में चले जाए, कांग्रेस की झोली में चले जाए, लेकिन बीजेपी ने यहां पर जीत का परचम लहराया है और चिरमिरी में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। उसके बाद देखिए तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें आपके सामने। तो चिरमिरी में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश, उत्साह। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आदित्य जी, चिरमिरी एक ऐसी सीट जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि हो सकता है इस बार कांग्रेस की झोली में चले जाए, लेकिन ये क्या हुआ सर? वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और सीट बीजेपी के पास चली गई। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ सरगुजा के बहुत सीनियर लीडर, बहुत वरिष्ठ मंत्री मेरे साथ अमरजीत भगत साहब हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं और सरगुजा में बहुत जबरदस्त दबदबा है अमरजीत जी का। अमरजीत जी, चिरमिरी भी निपट गए, अंबिकापुर भी निपट गए, ये तो कहा जा रहा था कि सरगुजा में कमबैक कर सकती कांग्रेस, कहाँ चूक हो गई? देखिए, इसको तो जो प्रजातंत्र में जो जन्मता आता है उसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए, इसका तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात का हमको अंदेशा पहले से था कि अभी तक जितने भी स्थानीय चुनाव होते हैं, निगम के, पालिका के, नगर पंचायत के, हमेशा बैलेट पे होते हैं और सरकार की तरफ से भी एक बार बार खबर आ रहा था और घोषणा माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री कर रहे थे कि हम बैलेट से चुनाव कराएंगे। लेकिन लास्ट टाइम में बैलेट छोड़ करके ईवीएम की तरफ जब फिर हार का ठिकरा ईवीएम, तो हमने संदेह पहले ही व्यक्त किया था कि जब हमेशा से बैलेट में इलेक्शन होता है। बहुत सीनियर लीडर हैं, इतने बार के विधायक रहे हैं। 2014 में भी चुनाव जो है वो आप देख लीजिए किस में हुआ था। 2019 का चुनाव भूपेश बघेल के आने के बाद पहले साल का चुनाव हुआ था, बाकी फिर आपने बैलेट से कराया था। आप तो ईवीएम में भी जीते हैं ना, रायपुर जीते हैं आप, दुर्ग जीते हैं आप, बिलासपुर जीते हैं आप। इसके पहले बैलेट में होता था, बैलेट में हुआ है तो कांग्रेस ने जीता है और ईवीएम में हुआ है तो कांग्रेस हारा है। तो ईवीएम के ऊपर तो संदेह हमने पहले ही व्यक्त कर दिया था। बाबा का एक बड़ा नेतृत्व उभर कर आ रहा था अंबिकापुर में, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। अजय तिर्की, जिनको रामानुजगंज से आपने चुनाव लड़वाया, हार गए थे विधानसभा चुनाव, मेयर चुनाव भी वो हार गए। चिरमिरी से डॉक्टर विनय जायसवाल, चरणदास महंत बोल रहे थे इनसे सशक्त कैंडिडेट कोई नहीं है, वो भी हार गए चुनाव। देखिए, जब सुनामी आता है और ईवीएम का सुनामी खास करके, तो कौन टिकेगा? तो वही हुआ है। इसी ईवीएम से आप भी जीते हैं चुनाव। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब गड़बड़ी नहीं हुआ उस समय जीते, और जब गड़बड़ी हो रहा है तो सब हम लोग निपट रहे हैं। इस बार भी गड़बड़ी हुई मतलब? एकदम संभावना हम पहले ही व्यक्त कर दिए थे और वो अब परिणाम में परिणित होते हुए जो सामने आ रहे हैं परिणाम वैसे ही आ रहा है। सरगुजा से बहुत सीनियर लीडर हैं अमरजीत भगत साहब, ईवीएम पर ठीकरा फूट रहा है हार का सीधे तौर पर। लेकिन देखिए, सरगुजा बहुत महत्वपूर्ण, चिरमिरी और अंबिकापुर दोनों जगह से ही कांग्रेस को आस थी, एक आशा की किरण थी, लेकिन दोनों जगह से भी क्लीन स्वीप करते भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 10 की 10 नगर निगमों में जीत की ओर अग्रसर है। कई जगहों में तो जीत लगभग चुकी है, फाइनल टेबुलेशन अभी चल रहा है, लेकिन हाँ, जो 2 नगर निगमों से उम्मीद थी उसमें फिलहाल कांग्रेस पिछड़ चुकी है। बिल्कुल सर, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को इस वक्त का एक बड़ा अपडेट दे देते हैं, जहां निकाय चुनाव में आप यानी आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। जी हां, निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। बोदरी नगर पंचायत में आपकी जीत। तो देखिए, आप प्रत्याशी ने यहां पर जीत दर्ज की है। आप प्रत्याशी नीलम विजय शर्मा ने जीत दर्ज की है। आदित्य सर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। आदित्य जी, इस बार का चुनाव वाकई काफी ज्यादा दिलचस्प रहा, क्योंकि जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें सर आपका भी खाता खुला है, आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। आम आदमी पार्टी का खाता खुला है बिलासपुर में। स्वागत है। आप इस विषय पे हम क्या बोलेंगे? अब जहाँ पर जिनके परिणाम आए उनका स्वागत है।
जशपुर में कई जगह से कांग्रेस जीती भी है, वहां पर भी तो ईवीएम से हुआ, आपके विनयशील जीते हैं। अभी अभी लास्ट तक रुकिए तो अभी भी सब निपट जाएंगे। अभी परिणाम को प्रभावित करने का पूरा तंत्र लगा। काउंटिंग भी हो चुकी है, जीत दर्ज कर दी है। अभी बहुत जगह कितना जगह स्टेबल रह पाएगा वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश जगह लोग जो है परिणाम को परिवर्तित करने में सफल हो जाएंगे। ईवीएम की सुनामी मान रहे हैं अमरजीत भगत साहब, साफ तौर पर सब कुछ धराशायी हो जाएगा। जो जीते हुए आपको दिख भी रहे कांग्रेस के उम्मीदवार, वो भी थोड़ी देर बाद हार जाएंगे, इनका मानना है, क्योंकि ईवीएम है, ईवीएम का जादू चल रहा है, ये साफ तौर पर भगत जी का कहना है। तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, कुल मिलाकर कई जगह से रिजल्ट आना बाकी, रुझान आ रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।